वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं सत्यजन आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 11 जो कि है त्रिविमीय ज्यामिति या 3D। 3D मतलब यहाँ पे डायमेंशनल, ठीक है, त्रिविमीय ज्यामिति। तो आपके सामने एक 3D डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे हमने ले लिया x, इस पे ले लिया y और इस पे ले लिया z। ठीक है, तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। जो हमारी रियल पोजीशनिंग होती है वो भी 3D में ही होती है। मतलब जो हम यहाँ पर खड़े हैं या फिर चल रहे हैं तो हमारी पोजीशनिंग भी 3 डायमेंशनल में ही होती है। अब यहाँ पे देखिए, इसको क्या यहाँ पे x यहाँ, y यहाँ, z यहाँ बना सकते थे? बिल्कुल। आप बुक में डायग्राम देखेंगे थोड़ा डिफरेंट बना हुआ है, एक्स वाई जेड अपनी पोजीशनिंग अलग अलग दिखी हुई है, लेकिन तीनों एक दूसरे से लंबवत होंगे। ठीक है, मतलब x और y के बीच में, y और z के बीच में, x और z के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। जिस रूम में हम बैठे हुए हैं वो भी एक 3D रूम हो गया। ठीक है, तो 3D जो आकृतियां हैं वो इस प्रकार की होती है। अब ये हमने ले लिया ओरिजिन 0 या O बोल दिया, ओरिजिन मूल बिंदु। यहां देखिए अगर अपन तो x अक्ष, ये y अक्ष और ये z अक्ष, मान लिया एक पोजीशनिंग ले रहे हैं P की। अब जो P सरल रेखा बन रही है OP, उसका x अक्ष के साथ कोण अल्फा है, y अक्ष के साथ कोण बीटा है और z अक्ष के साथ कोण गामा है। ठीक है, तो अल्फा, बीटा और गामा अपन को कोण दिए हुए हैं x अक्ष के साथ, y अक्ष के साथ और z अक्ष के साथ, अल्फा बीटा गामा। तो माना OP x अक्ष के साथ, x अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाता है। अब इसी प्रकार y अक्ष के साथ बीटा कोण बनाता है तथा z अक्ष के साथ गामा कोण बनाता है। तो ये अपन ने ले लिया कि भाई OP जो है वो x अक्ष के साथ अल्फा कोण, y के साथ बीटा और z के साथ गामा कोण बनाता है। तो अगर इनकी दिक् कोज्या निकाली जाए, दिक् कोज्या मतलब कोसाइन, जिसे अपन बोलते हैं कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर इनकी दिक् कोज्या निकाली जाए तो कुछ इस प्रकार से दिखेगी कि L बराबर होगा कॉस अल्फा, M बराबर होगा कॉस बीटा और N बराबर होगा कॉस गामा। इनको बोला जाएगा दिक् कोज्या। ठीक है, ये LMN जो है वो दिक् कोज्याएं हैं। x के साथ जो कोण बनाएगा वो कॉस अल्फा बन जाएगा, मतलब अल्फा कोण हो गया और कॉस अल्फा पूरी उसकी दिक् कोज्या हो गई। सिमिलरली बीटा कोण हो गया और कॉस बीटा उसकी दिक् कोज्या हो गई। गामा कोण हो गया और कॉस गामा उसकी दिक् कोज्या हो गई। तो ये हो गया मान LMN का। ठीक है, अब यहां पे एक और बात ध्यान रखनी है कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर ऑलवेज 1। ठीक है, यही आपको बताएगा क्या दिक् कोज्या का मान है। ठीक है, तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर हमेशा 1 होगा। ठीक है, ऑलवेज 1 होगा। इसी से हमें सारी वैल्यूज पता लगेगी। तो दिक् कोज्याएं हो गई हमारे पास L, M एंड N। अब दूसरा इसमें आता है दिक् अनुपात। ये कुछ टर्म्स हैं जो पहले पढ़नी है, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आ सकेंगे। दिक् अनुपात जो होते हैं, अनुपात होते हैं, इनको दिक् संख्याएं भी बोलते हैं। दिक् अनुपात या दिक् संख्याएं ये जो प्रदर्शित की जाती हैं A, B एंड C से प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, ब्रैकेट में शो नहीं करते, इनको इस प्रकार से आप शो कर सकते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन वाला साइन बनाकर।
ठीक है, ए कॉमा बी कॉमा सी, ये होते हैं दिक् अनुपात। अब यहां पे बात आती है कि भाई दिक् अनुपात वैल्यू कैसे निकलेगी, तो ये कुछ इस प्रकार से निकलेगी कि एल बराबर जो होगा वो होगा ए के, मतलब किसी अनुपात को किसी एक कॉमन वैल्यू से सॉल्व किया जाता है तभी बनता है। तो यहां बोल दिया एल बराबर ए के, एम बराबर बी के और एन बराबर सी के। अभी हमने पढ़ा है एलएमएन जो होता है वो होता है उनके बीच में रिलेशन, ऊपर भी लिखा हुआ है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। तो इन तीनों का मान जब यहां पुट करेंगे इस समीकरण में, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1, तो मिलेगा ए स्क्वायर के स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर सी स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या किया यहाँ पे, के स्क्वायर कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में भेज दिया। के की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बोला जाए दिक् अनुपात के रूप में एलएमएन के मान क्या होंगे, तो एल बराबर बनेगा प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये दोनों के बीच में रिलेशन आ गया, संबंध आ गया। एल दिक् कोज्या, एबीसी दिक् अनुपात, एम इक्वल टू प्लस माइनस बी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एन इक्वल टू प्लस माइनस सी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इस प्रकार एल एम एन के बीच में रिलेशनशिप आ गई कि एल एम एन का मान होगा ए बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और सी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यदि यहाँ पे तीनों का वर्ग करके जोड़ा जाए तो मान आएगा 1। ऑलरेडी अपन लिख चुके हैं इस रिलेशन को, तो ये आपको ध्यान रखना है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास रिलेशन दोनों के बीच। अब अगर बोला जाए आपको एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष की एग्जाम्पल है, एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष की, एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष की दिक् कोज्या ज्ञात कीजिए, कि दिक् कोज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए एक्स अक्ष के लिए, एक्स अक्ष उसके साथ खुद के साथ मतलब 0 डिग्री का कोण बनाएगा। तो एक्स अक्ष के साथ बनने वाला कोण, एक्स अक्ष का एक्स वाई जेड के साथ बनने वाला कोण, एक्स अक्ष का एक्स के साथ वाई के साथ और जेड के साथ बनने वाला कोण, खुद का खुद के साथ 0 डिग्री, वाई के साथ 90 डिग्री और जेड के साथ 90 डिग्री। स्टार्टिंग में बताया था एक्स अक्ष जो है वाई अक्ष और जेड अक्ष तीनों एक दूसरे के लंबवत होंगे। तो एक्स और वाई के बीच में कोण होगा 90 डिग्री, एक्स और जेड के बीच में कोण होगा 90 डिग्री। अब अगर दिक् कोज्या ज्ञात करनी है तो एक्स अक्ष की दिक् कोज्या ये बन जाएगी L बराबर cos 0, M बराबर cos 90, N बराबर cos 90। तो इस प्रकार से LMN का मान आ जाएगा L बराबर 1, M बराबर 0, N बराबर 0। ठीक है, तो ये हो गया LMN का मान।
1 0 एंड 0, जिसको अपन यूं भी शो कर सकते हैं 1 0 0। तो एक्स अक्ष की दिक्कोज्या आई 1 0 0। अब वाई अक्ष की दिक्कोज्या निकालते हैं। तो वाई अक्ष का वाई अक्ष की दिक्कोज्या इस हिसाब से क्या बनेगी, देखो वाई अक्ष खुद के साथ 0 डिग्री, बाकी दोनों 90 डिग्री, तो बन जाएगा अपने पास 0 1 0। और थर्ड जेड वाले की, जेड अक्ष की बन जाएगी जेड अक्ष की दिक्कोज्या 0 0 1। तो क्वेश्चन था एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष की दिक्कोज्या बताइए। तो एक्स अक्ष की आ गई 1 0 0, वाई अक्ष की आ गई 0 1 0 एंड जेड अक्ष की आ गई 0 0 1। चलते एक्सरसाइज पे। प्रश्नावली 11.1। 11.1 एक्सरसाइज करें शुरू। कोई बात नहीं, अब आ गए ना तुम, आ जाओ। 9 पे ही हो। तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज में देखिए पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक रेखा एक्स वाई और जेड अक्ष के साथ 90 135 एंड 45 डिग्री का कोण बनाती है। 90 डिग्री 45 डिग्री एंड 135 डिग्री का कोण बनाती है एक्स वाई और जेड अक्ष के साथ। तो इसकी दिक्कोज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है, जल्दी आ जाओ बराबर। देखो दिक्कोज्या, जब अपन को कोण दिए गए हो, दिक्कोज्या निकालनी है तो सिंपल सा मेथड है, L बराबर cos 90 डिग्री M बराबर फोर्टी 45 डिग्री और N बराबर यस। ठीक है, LMN क्या होते हैं, कोज्या होती है दिक्कोज्या। मतलब ये होता है दिक्कोज्या का कि यहाँ पे कोसाइन लिया जाता है, दिक्कोज्या मतलब कोसाइन लिया जाता है। ठीक है, और अल्फा बीटा गामा बनने वाले कोण हैं, अल्फा बीटा गामा बनने वाले कोण। अब क्वेश्चन में बनने वाले कोण क्या दिया हुआ है, 45 सॉरी 90 45 एंड 135। बस हो गया। अरे अपने को ये पहले दिया है 135 फिर 45 है, सीक्वेंस गलत कर दिया मैंने, सीक्वेंस गलत कर दिया। ये सीक्वेंस बदलेगा तो इधर भी बदल जाएगा। 90 के बाद क्या है रे, 135 और फिर 45 है ना बच्चों। तो 135 और ये हो गया 45। चलो cos 90 की वैल्यू बोलो। cos 90 0, 135 हाँ बदलो, माइनस में
कैसे बदलते, देखो cos 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45 डिग्री, 1 है तो ये साइन में बदल जाएगा, माइनस का होगा तो साइन 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू माइनस, और cos 45 डायरेक्ट होगा 1/√2। ठीक है, तो ये बन गए LMN की वैल्यू, यही आपसे पूछी गई थी दिक्कोजाओं के मान। तो आ जाएगा 0 माइनस 1/√2 एंड 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन ने बोला है एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो अक्षों के साथ समान कोण बनाती है। ठीक है, मतलब ये यहां पे तीनों अलग अलग कोण थे, अब की बार बोला है तीनों समान कोण है। तो अगर यदि रेखा समान कोण बनाती है तब माना वह कोण अल्फा है। ठीक है, हमने कोण मान लिया कितना है, अल्फा। तो क्या बन जाएंगे LMN के मान, बोलो यहां से, कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा, यही बनेगा तीनों के मान, क्योंकि अल्फा है बीटा है गामा है, हमने एक ही कोण माना, तीनों समान है। तो कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा, तो ये मैंने लिख दिया L बराबर कॉस अल्फा, M बराबर भी कॉस अल्फा और N बराबर भी कॉस अल्फा। अब एक रिलेशन होता है वो फिक्स है, रिलेशन ये होता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1। ये ऑलरेडी मैंने यहां पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, ये रिलेशन फिक्स होता है दिक्कोजाओं के लिए। तो यहां पे मैं इन तीनों का मान रख देता हूं, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा एंड कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। ठीक है, ये तीनों ऐड होंगे तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3, तो कॉस अल्फा बराबर प्लस माइनस, तो कॉस अल्फा बराबर प्लस माइनस 1/√3। तो तीनों के मान आ जाएंगे प्लस माइनस 1/√3। तो अपन को फाइनल आंसर लिखने का तरीका रहेगा इस तरीके से बनाते हैं, जब अपन दिक् कोज्या या दिक् मान रखे ना, L का M का N का कॉस क्या 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 यहां से या वर्गमूल लिया है, वर्गमूल बेटा, कॉस स्क्वायर अल्फा था, कॉस अल्फा निकाला है वर्गमूल लेकर। तो क्या बन जाएगा, इसका मान बन जाएगा प्लस माइनस, देखो ठीक है, आ गया समझ में। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है यदि एक रेखा के दिक् अनुपात बोले अब की बार, दिक् अनुपात होता है ए बी एंड सी, -18 12 बोलना वैल्यू 12 -4, ये अपने पास दिक् अनुपात है। तो इनका दिक् कोसाइन क्या है, मतलब LMN का मान निकालना है। ABC गिवन है, ABC गिवन है, दिस इज ABC, LMN फाइंड करना है। डायरेक्ट फॉर्मूला है, केवल मैं फॉर्मूला लिखूंगा, अप्लाई आप करोगे। वापस से लिख के दे रहा हूं, L बराबर प्लस माइनस A/√A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब यहां पे -18 रखोगे
तो ये उल्टा, ये देखो ये माइनस का है तो ये चिन्ह उल्टा हो जाएगा, माइनस प्लस 18/√। में 18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसे हल कर लेना, ये एल का मान आ जाएगा। सिमिलरली LMN, ठीक है, लिख दूं फॉर्मूला? चलो फॉर्मूला तो लिख देता हूं, प्लस माइनस, वैसे आगे लिख दिया मैंने फॉर्मूला, A² प्लस B² प्लस C²। ठीक है, फॉर्मूला लिखे हुए हैं आगे, बट फिर भी यहां भी लिख दिया। ये अब आपका होमवर्क हो गया, केवल मान रखने हैं और कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है दर्शाइए कि बिंदु संरेख हैं। बिंदु दिए हुए हैं 2 3 4, -1 -2, 5 8 3। ये दर्शाना है। ठीक है, दो बिंदुओं के मध्य में हम दिक् अनुपात निकालेंगे। यदि बिंदु दिए होते हैं ना, यदि बिंदु दिए होते हैं तो दिक् अनुपात निकालने का तरीका होता है, ये नया चीज आई है। यदि बिंदु दिए होते हैं तो दिक् अनुपात निकालने का तरीका होता है, इसे अपन ए मान लेंगे, इसे बी और इसे सी। ठीक है, बिंदुओं को नाम दे दिया। अब ए बी के दिक् अनुपात लिखेंगे, ए बी के दिक् अनुपात। दिक् अनुपात को इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो, DR। ठीक है, दिक् अनुपात फॉर्मूला होता है इसका x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ए बी के दिक् अनुपात निकालते हैं। ए बी के -1 -2, -2 -3, ये चिन्ह है ना दिक् अनुपात के लिए लगाते हैं। जैसे अपन ब्रैकेट लगाते हैं तो वो क्या होते हैं, वो गलत लगाया है तो ब्रैकेट लगाते हैं तो वो उसका मतलब होता है बिंदु बता रहे हैं आप, मतलब निर्देशांक बता रहे हैं, अक्ष पे ये बता रहे हैं, ये चीज, ये बिंदु है, इसके अनुपात, इसका मतलब है दिक् अनुपात बता रहे हैं। लेस देन ग्रेटर देन का साइन है वो, ये बस दोनों तरफ से। ठीक है, अगर आपने ये लगा दिया सिंपल ब्रैकेट तो इसका मतलब हो गया वो निर्देशांक हो गए, जबकि निर्देशांक थोड़ी है, ये तो दिक् अनुपात है, अनुपात किसी भी चीज का, रेशियो। ठीक है, तो ये आ जाएगा Z2 माइनस Z1, 1 माइनस 4 माइनस का 3। यही आ रहा है ना। ए और बी के मध्य देखो, बी माइनस ए करना है। अब ए बी के बाद BC का निकाल लें। बी और सी का 5 माइनस 1 6, 8 प्लस 2 10, 3 माइनस 1 2। सही है। अब AC के निकालो, 5 माइनस 2, 8 माइनस 3, 3 माइनस 4, है ना। 2 3 4 -1 -2 1 5 8 7 है बेटा। ये सी में गड़बड़ हो गई, 7 है क्योंकि बैठी है, मैं सोचा आंसर क्यों नहीं बैठ रहा भाई। ये 7 है। कहाँ ए बी में तो काम आया नहीं, BC में काम आया होगा, तो 7 माइनस 1 6, और यहां हो जाएगा AC में 7 माइनस 4 3। सही है। अब बता रहा हूँ ना, संरेख है ना, क्योंकि संरेख की कंडीशन होती है वो अभी पता लग गई। अब संरेख की कंडीशन सुनो, संरेख की कंडीशन होती है दिक् अनुपात निकालते हैं अपन तीनों के। अब जो दिक् अनुपात है उसमें
एक दिक अनुपात दूसरे का कोई एक संख्या का गुणज होगा कोई एक संख्या का गुणज होगा, कांस्टेंट का गुणज होगा। अगर मैं इस दिक अनुपात को -1 से गुणा कर दूं, देखो ये आ रहा है, ठीक है, बोल सकते हो कि ए बी के दिक अनुपात बराबर -1 गुणा ए सी का दिक अनुपात। माइनस से गुणा कर लो ना इसको, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब संरेख है। कोई सा भी देखो आप, कोई सा भी। अब देखो इसको मैं अगर 2 से गुणा करूं तो क्या बनेगा, बीच वाला बन जाएगा। तो गुणज बन रहे ना आपस में, गुणज मतलब किसी एक संख्या का गुणज, चाहे 1 हो, 1/2 -1 हो, -3 हो, -4 हो, अगर गुणज बन रहे हैं अलग, है ना, दो दिक अनुपात आपस में गुणज बन रहे हैं, इसका मतलब है वो संरेख है बिंदु। ठीक है, तो ये क्या लिखोगे यहां पे, तो ए बी के दिक अनुपात बराबर -1 गुणा एसी के दिक अनुपात, इसलिए ए बी सी तीनों बिंदु संरेख। हमेशा बनेगा, संरेख की कंडीशन है ये, किसी कांस्टेंट वैल्यू का गुणज बनेगा। कांस्टेंट मतलब -1, -2, -3, 1/2, प्लस का 2, प्लस का 3। वो संख्या आपको देखनी पड़ेगी किससे गुणा करूं। देखो यहां से ये इसको देखूं और इसको देखूं तो -1 से करूंगा, और अगर यहां देखो, अगर इससे यहां पहुंच रहा है तो -2 से कर दो, पहुंच जाओगे बीच वाले पे। इससे करना है तो +2 से कर दो, मल्टीप्लाई गुणा करना है। इसलिए क्योंकि अगर इस तरह का कंडीशन बनता है, किसी कांस्टेंट का मल्टीपल बनता है, तो अपन बोलते हैं संरेख है, संरेख है। ठीक है, आ गया ना तुम दोनों को। नंबर 5, एक त्रिभुज की भुजाओं की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, और ये इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन और आज का भी आखिरी क्वेश्चन। एक त्रिभुज की भुजाओं की दिक् कोसाइन है, ए बोलो भाई। 3, 5, -4, -1, 1, 2। एबीसी आ गए, तीनों के निर्देशांक दिए हुए हैं, दिक् कोसाइन ज्ञात करनी है। दिक् कोसाइन मतलब दिक् कोज्या। तो हम डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, दिक् अनुपात निकाल सकते हैं, ए बी और सी। कैसे निकालते हैं, x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। एबीसी आ जाएंगे तो एलएमएन के लिए सूत्र है, कौन सा सूत्र है, फॉर्मूला है। मैं एबीसी निकाल के दिखा देता हूं, एलएमएन के लिए फॉर्मूला लगा दोगे तब फाइनल आंसर होगा। ठीक है क्या, चलो हो गई बस प्रश्नावली। फिर क्या है, अब ए बी के दिक् अनुपात देखो, ए बी के दिक् अनुपात। अब यहां पे दिक् अनुपात ए बी -1, -3, x2 - x1, y2 - y1 एंड z2 - z1। 1 - 5, 2, ठीक है। अगर दिक् अनुपात किसी एक कॉमन संख्या से कट रहे हो तो काटे भी जा सकते हैं। किसी एक कॉमन संख्या से कट रहे हो, जैसे अपन काटते हैं ना भाग में, बिल्कुल वैसे ही अनुपात है ना, काटे भी जा सकते हैं। -4 - 4 6, 2 से कट रहा है,
तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। पहले ये निकाला, किसी संख्या से कट रहे हैं तो ये काटे जा सकते हैं, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं बीसी पर, बीसी के दिक् अनुपात। अब आप बोलोगे सर ये यूज करूं एग्जाम, मतलब फाइनल सॉल्यूशन में ये यूज करूं या ये, तो आप ये यूज करो, कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। ठीक है, हाँ, तो छोटा वाला यूज करो जो काटने के बाद आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बीसी के दिक् अनुपात, बीसी के दिक् अनुपात -5 + 1 माइनस का 4, -5 -1, काटे जा सकते हैं, -2 से काट दिया पूरे को, अरे बड़ा क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन बड़ा है। अब एसी पे आ जाओ, -5 -3 -8, -5 -5 -2 + 4, बिल्कुल काटो। अब ये आया है यहां पे दिक् अनुपात में, आपके पास ये ए है पहले वाले के लिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इन तीनों के एल एम एन आएंगे, मतलब 3 मान आएंगे इस पे, एल एम और एन। उसके बाद वापस इनके लिए ये फिर से ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा, सी बन जाएगा, तो इसके लिए एल एम और एन आएंगे, और फिर ये ए बी सी बन जाएगा, तो इसके लिए एल एम एन आएंगे। बस मान ही तो निकालने थे, यही निकालूंगा। तो -2/√, में आएगा तीनों का वर्गों का योग, तो यहाँ पे 3 मान आएंगे, यहाँ 3 मान आएंगे, यहाँ 3 मान आएंगे, टोटल आंसर में 9 मान आएंगे। एक तो इस भुजा का आएगा ए बी के दिक् कोज्या एलएमएन, फिर आएगा बीसी की दिक् कोज्या एलएमएन, फिर आएगा एसी की दिक् कोज्या एलएमएन, और एलएमएन के सूत्र के लिए एबीसी, ये ए बी और सी प्लस माइनस में हो गया। तो प्रश्नावली कंप्लीट, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।